हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर। अभी हम लोग ने ख़त्म किया है इनोलेट्स। आज स्टार्ट करेंगे रीजेंट्स, जिसका पूरा नाम रीजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। ठीक। इसमें स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। जिससे पूरा नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप लोग पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक। क्योंकि हम लोग एकदम इजी भाषा में देखते हैं, भले ही इंग्लिश है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट एकदम पूरा डिटेल में समझाया जाता है। ये पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। ठीक। अभी स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स, और इसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का या फिर केमिस्ट्री कुछ भी हो, यदि आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर तैयार होता है, वैसे सुनने या देखने के अकॉर्डिंग। ठीक। नोट्स बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में, और 50% तो ऐसे ही तैयार हो जाता है, और बाकी आप रिवीजन करेंगे 1-2 बार, पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक। स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो इसमें पहला है DDQ। ठीक। अब DDQ का फुल फॉर्म क्या चीज़ है, इसे हम क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है? 2,3-डाई क्लोरो 5,6-डाई साइनो 1,4-बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा सेम आपका ये है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक, यही है आपका 2,3-डाई क्लोरो। यहाँ से काउंट होगा। ठीक, यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, यहाँ से 6 तक आया है। बाकी ये 2 और 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, इस वजह से हम इसे 2,3-डाई क्लोरो बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 5 है और ये 4 है, ये 6 है, ठीक, सॉरी, यहाँ पे ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया 2,3-डाई क्लोरो। एंड ये हो गया आपका 4 पोजीशन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो 5 और 6 कार्बन पे साइनो है, साइनाइड ग्रुप, इसको हम यहाँ पे साइनो बोलते हैं। तब ये हो जाएगा 5-6-डाई साइनो, क्योंकि 2 है इस वजह से डाई साइनो, और 1,4-बेंजोक्विनोन, क्योंकि ये 1 पे कीटोन है और यहाँ पे भी कीटोन है। तभी इस कीटोन को अगर हम ये इतना निकाल देते हैं ये दोनों, तो इसे क्यूनोन बोलते हैं। इसी वजह से तो किस किस पोजीशन पे ये CO ग्रुप प्रेजेंट है? फर्स्ट पे और फोर्थ है कार्बन पे। ठीक, पहले और चौथे कार्बन पे CO प्रेजेंट है, इस वजह से 1 and 1,4-बेंजोक्विनोन इसे बोलते हैं। ठीक। ये DDQ इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, इसी को ये डिटेल में किया गया है। कैसे कैसे हम DDQ बनाते हैं वो चीज़ हुआ है, और कैसे है इसको देखते हैं। ये क्या है? 2,3-डाई क्लोरो 5,6-डाई साइनो 1,4-बेंजोक्विनोन, यानी कि क्या हुआ? DDQ। ठीक। DDQ इज ए पावरफुल डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। ठीक, क्या कह रहा है? जो ये DDQ है, इसे हम इतना बड़ा ना बोल के शॉर्ट में DDQ बोल रहे हैं, तो DDQ ही बार बार यूज करेंगे। ठीक। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये इतना है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे भी है इतना, और इसको भी यहाँ पे भी लिखा गया है। आगे देखते हैं क्या है। DDQ बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है। ठीक, मतलब कि डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? डी मतलब हटा देना, हाइड्रोजिनेशन या फिर हाइड्रोजिनेटिंग, दोनों एक ही है। क्या चीज़ कह रहा है कि ये हाइड्रोजन अगर इतना हम निकाल दें, ये इतना इधर देखिए, ये इतना पार्ट निकाल दें, तो ये यहाँ से लेके हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन आ रहा है ना, और आगे क्या जुड़ा है? डी, मतलब कि हाइड्रोजन को निकालने के प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजिनेटिंग या फिर डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो ये कह रहा है DDQ जो है हाइड्रोजन को रिमूव करने का या फिर निकालने का एक बेहतरीन पावरफुल एजेंट है। ठीक, ये इसमें इसके कहने का मतलब है। इसके आगे क्या है? देखेंगे
इट इज प्रिपेयर्ड बाई बेंजोक्विनोन। कह रहा है कि ये कैसे बनता है, तो ये कैसे बनेगा, बेंजोक्विनोन से ये बनता है। क्या चीज़, DDQ। सो इसको देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका बेंजोक्विनोन, ठीक, ये है बेंजोक्विनोन। सो ये यहाँ पे पहले देखिए दो साइनाइड लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक, फिर क्लोरीन लेते हैं, फिर ऑक्सीडाइज करते हैं। सो पहले हम इसको चाहें जो ये HCN लिया जाता है, ये दो प्रोसेस में कर सकते हैं या फिर दो स्टेप में इसको कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, एक ही प्रोसेस में कर दिया है। यहाँ पे इसी वजह देखिए दो HCN यानी कि HCN का दो मालिक्यूल लिया गया है, ठीक। तो दो मालिक्यूल जब लिया गया है तो ये एक ही बार में इसको क्या हो गया है, ये CN यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। कैसे, इसको देखिए पहले इस तरह से ये ब्रेक होता है, ये देखिए पहले तो ये क्या चीज़ है, HCN, यही है, ठीक। अब ये कैसे ब्रेक हो जाता है, H+ एंड CN निगेटिव। अब यही CN निगेटिव जो है यहाँ पे बारी बारी से आके ऐड हो जाता है। कैसे, जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे जो निगेटिव आता है और जहाँ पे पॉजिटिव आता है, जहाँ पॉजिटिव आएगा वहीं पे CN आके ऐड हो जाता है। फिर अगेन यहाँ पे पहले फिर से हम, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लेके इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद फिर CN आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बारी बारी से ये ऐड होता है, हम इस एक ही बार में इसको CN को यहाँ पे लेके यहाँ ऐड करवा दिए हैं दोनों जगह। जब ये यहाँ पे जाता है ना, जैसे देखिए ये निगेटिव में अभी बोले हैं कि टूटता है, जब यहाँ पे जाएगा फिर ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ पे निगेटिव, वो निगेटिव आ जाएगा, यहाँ O निगेटिव आएगा, जो H+ यहाँ से टूटता है वही आके यहाँ पे O+ आ जाता है, ठीक, मतलब कि OH हो जाता है। वैसे सेम इधर भी आके CN जुड़ता है तो यहाँ निगेटिव आ जाता है, जब यहाँ O निगेटिव आएगा तो दूसरा मालिक्यूल जब लिए रहते हैं तो वहाँ का H+ आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा इस तरह से बनता है, ओके। वैसे हर जगह यहीं से ही स्टार्ट किया गया, बट मैंने यहाँ पे एक स्टेप और दिखा दिया है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, सो इसके बनने के बाद क्या हो रहा है, इसका कर देंगे हम ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसका जो कि क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजनेशन करते हैं तो क्या होता है, जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे देखिए दो वर्ड जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। इस तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, रहता OH है, OH से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ये जो ऑक्सीडेशन होता है OH को इस तरह से डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। और जस्ट उसी का अपोजिट रिडक्शन में होता है। क्या रिडक्शन में क्या होगा, कीटोन रहेगा यहाँ पे ओ, यहाँ पे देखिए O है, केवल यह चाके और जुड़ जाता है, ठीक। रिडक्शन में डबल बॉन्ड O रहेगा, वहाँ पे क्या बन जाता है, OH, ठीक। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, OH रहेगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। कितना होता है, और वैसे भी शॉर्ट में जान सकते हैं आप लोग कि ऑक्सीडेशन में H रिमूव हो जाता है और रिडक्शन में H आके यहाँ पे जुड़ जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक। सो यहाँ पे देखिए इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का बोले अभी ना कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दो दो OH है, तो दोनों जगह पे सेम वैसे हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे भी दोनों जगह CO हो गया, ठीक है। और ये जो CN है इसको ऑक्सीडेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये दोनों इसे सेम ही रहेगा, ठीक।
उसके बाद HCl है, HCl में अब क्या होगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl निगेटिव, ये Cl निगेटिव आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे ये इस तरह से ऐड हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है O निगेटिव। जब यहाँ पे O निगेटिव आ जाता है तो H प्लस आके ऐड हो जाता है और ये वाला जो पोर्शन है ये तो सेम ही रहेगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड इधर मूव हो जाता है तो, और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है CO डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है क्या, OH। ठीक है, तो फाइनली जो बनता है ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, जब हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे केवल क्या हो जाता है, Cl आके ऐड हो जाता है। फिर हम इसको ऑक्सीडाइज करवा देंगे। तो ऑक्सीडाइज जब करवाते हैं तो देखिए अभी हम बताए थे कि जहाँ पे OH ग्रुप रहता है उसको CO में चेंज कर देता है। ठीक है, OH को डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है हाइड्रोजन को हटा के। तो हम इसका कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फिर वही डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO C डबल बॉन्ड O, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इस पे CN जो है और क्लोरीन है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बाकी ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं केवल OH ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CO में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए सेम HCl से फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे। जब हम फिर से HCl से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे यहाँ पे आके ऐड हो गया था Cl, वैसे फिर से यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये वाला। सो देखिए ये Cl भी केवल यहीं पे ही रिएक्शन करेगा, बाकी और सेम रहेगा। और क्या होता है, जो ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कार्बन है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे कार्बन है तब हम CO बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक, CO डबल बॉन्ड। सो इसको चेंज कर देगा OH में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बन गया है, ये हाइड्रोक्सिल बना है। ठीक, हाइड्रोक्सिल मतलब कि यहाँ पे OH ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तब हमें बनाना क्या है, हमें तो बनाना है बेंजोक्विनोन। तो हम इसे हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप रहता है उसको CO में कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड O में। सो देखिए यहाँ पे ऐसे बन गया है। ठीक, देखिए दोनों CN भी लग गया है, क्लोरीन भी लग गया है और 2 CO भी लग गया है। ठीक, सो ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं DDQ। ठीक, ये आपका बन गया DDQ। इसके बारे में थोड़ा सा और है, ये कह रहा है DDQ इज वेरी रिएक्टिव, मतलब कि जो DDQ है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। इट वाज यूज्ड फॉर द डिहाइड्रोजिनेशन, इसे यूज कहाँ किया जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन में, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करने में इसका बहुत ही योगदान है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, किस पे, ऑफ हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड, जो हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पर ये डिहाइड्रोजिनेशन का काम करता है। ठीक, अब ये हाइड्रो एरोमेटिक क्या होता है, जैसे हेक्सेन ले लिया गया तो हेक्सेन में वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहता। ठीक, हेक्सेन किसे बोलते हैं, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सेन है, इसी को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक, या फिर हम इस तरह से ले लें तो ऐसे अगर है तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसी को भी हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड, कि मतलब कि इस तरह से अगर यदि रहेगा तो जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे है इस तरह से, तो यदि हम DDQ इस पर रिएक्शन करवा दें DDQ से तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटाइज हो जाएगा। ठीक, अभी ये 2 ही बॉन्ड है तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे CH केवल एक ही हाइड्रोजन बचेगा, जो एक ही हाइड्रोजन बचेगा तो यहाँ पे ही डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, इस तरह से। सो ये कह रहा है यही चीज़
कि यदि हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड है उसे वो डिहाइड्रोजिनेट कर देता है। ठीक, ये इतना। फिर क्या है, DDQ इज यूज अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज इट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि देखिए कि DDQ जो है ये एनहाइड्रस कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम DDQ से किसी पे रिएक्शन करवाते हैं किसी हाइड्रोकार्बन पर, तो वहाँ पे वाटर यानी कि पानी को नहीं लेते हैं। पानी को जब नहीं लेते उसे बोलते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, अगर हम पानी को ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे हाइड्रस, अगर नहीं ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे एनहाइड्रस। ठीक है, सो अगर हम देखिए कह रहा है कि उसमें हम पानी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर पानी लिए तो वो डिकम्पोज होने लगता है वाटर के प्रेजेंस में। ठीक, मतलब कि डिकम्पोज मतलब अगर हमने पानी लिया तो ये पानी से ही रिएक्शन कर देता है। जो अदर केमिकल पे एरोमेटिक हमें एरोमेटाइजेशन करवाना रहता है या फिर कोई जो हम हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं उस पर रिएक्शन करवाएंगे तो उस पर रिएक्शन होगा ही नहीं। यदि पानी ले लेंगे तो ये पानी से ही डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो अदर से ये कोई रिएक्शन नहीं करता। सो यहाँ पे हम पानी नहीं लेते हैं, मतलब कि एनहाइड्रस रहता है कि पानी का एब्सेंसी रहता है, पानी प्रजेंट नहीं रहता। ठीक, सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ आया है। प्लीज़ आप लोग अपना खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं। सो अगर आगे कुछ करना है तो अभी से ही पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाइए, जितना समझाया गया वो सब समझिए। सो इसका मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।